हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज क्लासेस। मैं हूं मनीला चोपड़ा। तो चलिए आज हम करते हैं +1 का टॉपिक एरर्स। अभी हमने एरर से पहले करा था यूनिट्स, उसकी डायमेंशंस करी थी। अब देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एरर एनालिसिस। अब देखिए एरर एनालिसिस इसमें करने से स्टार्ट करने से पहले तो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एरर। एरर होता क्या है। अब देखिए अगर हम इसका नेम ही देखें, एरर का मीनिंग ही क्या है, मिस्टेक करना। ठीक है, तो अब हमारी मतलब एरर कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है, नीड क्या है, हमें एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज आपको किसी को घर वालों ने बाहर भेज दिया एक सब्जी लाने, वैसे तो कोई जाता नहीं होएगा, बट इन केस सपोज घर वालों ने आपको बाहर भेज दिया कि आप सब्जी लेके आओ, 1 किलो लेके आओ, गाजर लेके आओ। ठीक है, तो अब जब वो सब्जी वाले ने आपको गाजर पूरी तोल के दी, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से उन्होंने तोल के दी, मेजरमेंट करी, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रॉपर वैल्यू उन्होंने प्रॉपर, अगर 1 किलो आपने कहा है, 1 किलो की 1 किलो एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने दी हो, ऐसा तो नहीं होता, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ ग्राम्स का डिफरेंस रह गया हो। ठीक है, तो वो ग्राम वो कंप्लीट पूरे करने के लिए वो उसमें से बाकी दूसरी सब्जियों में से, जैसे सपोज गाजर लेने गए हो, दूसरी गाजर में से थोड़ी थोड़ी तोड़ के तो नहीं रखेंगे, ये तो नहीं है थोड़ा थोड़ा निकाल के 1 किलो पूरा कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो हम लोग जाएंगे भी नहीं, हमें तो होगा कि मतलब उसके पास जाना ही क्यों है। ठीक है, ये एरर आ गया, ये तो ठीक है, हमारे लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ ग्राम्स का डिफरेंस कितना आएगा, कुछ रुपीज़ में आ जाएगा, 1 रुपये में आएगा या 2 रुपये में आएगा, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करेगा। अब सपोज आप समझ लो कि आप इसकी जगह जा रहे हो किसी कहीं मतलब किसी ऐसे शॉप पे जहाँ से आपने गोल्ड लेना है। ठीक है, अब तो गोल्ड रेट ही बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा गोल्ड। तो अगर गोल्ड रेट में ही जब वो उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें ही कुछ ग्राम्स में भी डिफरेंस आ गया तो वो हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसमें ही क्या होगा, मनी में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सो दैट इज़ द एरर। जो मिस्टेक आनी, जो डिफरेंस आना, वो हमने कैलकुलेट करना, वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ केसेस में हमारे पास वो क्या आ जाता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है जिसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर तो डिफरेंस माइनर्स है उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट जैसे गोल्ड हो गया या डायमंड हो गया, कुछ ऐसा चीज़ आपने खरीदने गए हो, वहाँ पे आपको वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये तो था एरर। तो अब देखो अगर आपने एरर निकालना हो, बेसिक सिंपल निकालना हो, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सिंपली ऐसे फाइंड आउट करोगे कि हमारे पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो थी, ठीक है, सपोज हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू किसी की थी 5 वैल्यू थी, 5 वैल्यू आई, न्यूमेरिक वैल्यू आई, आपने जो कैलकुलेट करी वो कैलकुलेट करके कितनी आ गई, 4.5 आ गई। तो आपको तो यहाँ से वैसे ही क्लियर हो गया, तो हमारे पास एरर कितना आया, 0.5 का डिफरेंस आ गया। सो दैट मीन्स हमारे पास एरर होता क्या है, अगर बाय डेफिनेशन ये देखा जाए, जो मेजर्ड वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू हम माइनस कर देंगे, दैट वन इज इक्वल टू द एरर। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें इसकी क्या क्या कैटेगरीज आ सकती है, हमारे पास किस किस तरह के एरर्स हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स होंगी जो हम डेली लाइफ में कर जाते हैं, जो हम इतना नोटिस नहीं करते, हमारे लिए वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्या हो जाती हैं, एरर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी फर्स्ट कैटेगरी आ गई इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर, थर्ड वन इज रैंडम एरर, एंड फोर्थ वन इज पर्सनल एरर। देखिए हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं। वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन इज द सिस्टमैटिक एरर, थर्ड वन इज द रैंडम एरर, एंड फोर्थ वन इज द पर्सनल एरर। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 से। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपको नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में एरर आना, फॉल्ट आना, इंस्ट्रूमेंट में मतलब कोई मिस्टेक होना। अब कैसे एग्जांपल ले सकते हो इसके आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज जैसे मेरे पास एक स्केल है, हम एक स्मॉल जो आप नटराज वगैरह के स्केल यूज़ करते हो सेंटीमीटर्स में, 15 सेंटीमीटर का होगा या 30 सेंटीमीटर का हो गया।
वो जो हम यूज़ करते हैं, सपोज वो हम स्केल ऑन डेली बेसिस एक ही स्केल यूज़ करी जा रहे हैं, वही करी जा रहे हैं, उसी से हमने सपोज मैंने मार्कर की लेंथ चेक करनी है, इसकी लेंथ भी उससे चेक कर रही हूँ, और मैंने जो मेजरमेंट्स करनी है वो भी मैं उसी से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा स्केल है डेली रफ यूज़ हो गया उसका, ठीक है, तो वो कॉर्नर से ब्रेक हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है वो कॉर्नर से ब्रेक नहीं भी हुआ तो हो सकता है जो उसकी जो मार्किंग्स थी ब्लैक कलर की, उसमें जो मार्किंग होती है 0 to 1, 1 to 2, 3 and 4 जो ये मार्किंग्स होती हैं, वो कई बार क्या होता है बीच में से लाइट हो जाती हैं, ठीक है। लाइट होगी मतलब वो इनविजिबल होनी स्टार्ट होगी। अब जब वो इनविजिबल होगी, अब सपोज हमारे पास जो मार्किंग थी स्केल की 0, 1 वाली लाइट होगी, इनविजिबल होगी, तो मैंने इसकी लेंथ चेक कर ली, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली उसके बाद वाली जो मुझे मार्किंग नज़र आ रही है मैं उसी से चेक करूँगी, तो मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा, चाहे मिनिमम एरर आएगा 0.1 मिलीमीटर का आ गया, 1 मिलीमीटर का आ गया या 2 मिलीमीटर का आ गया, ठीक है, बट हमारे पास क्या आ गया, इसमें एरर आ गया। क्लियर हुआ? तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक तो ये एग्जाम्पल होगी, एक एग्जाम्पल आप किसकी ये भी ले सकते हो, सपोज हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये हो गया कि हमारे पास एक कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, उस ऑपरेटर्स में ही कुछ कनेक्शंस गलत हो गए, या उस ऑपरेटर्स में सपोज कुछ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चाहे एमीटर यूज़ कर रहे हैं, वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें से किसी ना किसी में क्या आ गया कि कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी आ गई, मतलब उसका किसी का स्केल ठीक नहीं है या कहीं ना कहीं किसी का नोब खराब है, तो अगर हम उससे वो यूज़ करके हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या होएगा, हमारी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाएगी, रीडिंग कुछ ना कुछ तो आ जाएगी बट एक्यूरेट नहीं आएगी, तो वो हमारे पास क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दैट मीन्स द एरर रिजल्ट्स ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो ये तो था हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, एरर ड्यू टू कैलिब्रेशन इन स्केल। देखो एरर ड्यू टू कैलिब्रेशन, अब कैलिब्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है, मैं आपको ये समझाती हूँ, एक इजी एग्जांपल लेके समझाऊंगी। पहली बात तो आपको ये बता देती हूँ कैलिब्रेशन क्या होता है कि हमारे पास कुछ हम जब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं लाइक एमीटर यूज़ करें या गैल्वेनोमीटर यूज़ करें या वोल्ट मीटर यूज़ करें, ठीक है, तो अब वैसे आप +1 में जाके ये यूज़ करोगे, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अभी शायद आपको ये लग रहा हो मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए इतना बता देती हूँ, एमीटर होता है, एमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट मेजर कर सकते हैं, सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है। अब कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसमें एक ज़ीरो होता है, ठीक है। तो जब भी हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना होता है तो हमने ये ध्यान रखना होता है, ये जो ज़ीरो बना हुआ है, एक यहाँ पे पूरा स्केल बना है, इसके ऊपर जो ज़ीरो बना है, हमारे पास जो नोब है वो कहाँ पे आनी चाहिए, इनिशियली 0 पे आनी चाहिए। या फिर आपको मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ, आप फ़ोन्स में कंपास यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें भी एक स्केल बना होता है, तो उसमें जो नोब है वो 0 पे आनी चाहिए। तो अगर आपको इतना भी क्लियर नहीं हुआ, एक और सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, ठीक है, तो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, अपना वहाँ पे जाके वेट भी चेक कर लेते हैं। तो अब तो उनके पास होती है वेट मेजरमेंट के लिए एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा आ जाता है आपका वेट सपोज कितना हो गया, 50 kg हो गया या 45 kg है किसी का, ये डायरेक्ट लिखा आ जाता है, ठीक है। तो पहले उनके पास क्या होता था, उनके पास जो डिवाइस होती थी, ये डिवाइस थी, यहाँ पे क्या था, उसका स्केल बना होता था, तो यहाँ पे एक बना होता था, ये यूज़ करते थे कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो कैलिब्रेशन कैसे करते थे, यहाँ पे हमारे पास सपोज 0 है, ठीक है, तो हमने ये नोब कई बार हमारी 0 पे नहीं होती थी, सपोज हमारी आ रही है इधर आ रही है या किसी और वैल्यू पे आ रही है, तो वो एरर आ जाता था। अब सपोज 0 पे ना आके इनिशियली ये नोब थी 5 पे थी, 5 kg भी थी, जब आपने वेट चेक किया आपका सपोज वेट आ गया, वहाँ पे इनिशियल आपका वेट था 50 kg, वहाँ पे वो डिवाइस आपका वेट दिखा रही है 55 kg दिखा रही है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 5 kg क्या आ गया, एक तरह का उसमें एरर आ गया, ठीक है। तो ये तो आपको इनिशियली पता था
कि आप इसमें इजीली खुद ही कैलकुलेट कर लोगे कि इसमें 5 kg तो एरर आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इसका स्केल अभी अच्छे से कैलिब्रेट नहीं हुआ। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, 0 पे कोइंसाइड करवाना पड़ता है। सो दैट मीन्स कैलिब्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है, जो हमारे पास जो भी डिवाइस होती है उसका हमने स्केल 0 पे पहले कोइंसाइड करवाना, देन रीडिंग्स मेजर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंडम एरर। अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा, आपको अभी तक ये पढ़ाया, एक तो हो सकता है एरर हमारी अपनी मिस्टेक से। हमारी अपनी मिस्टेक कैसी हो सकती, मतलब जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो ही हमने प्रॉपर चेक नहीं किया और उससे रीडिंग लेनी ठीक कर दी, रीडिंग लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एक एरर हो जाता है ड्यू टू कैलिब्रेशन हो गया। अब थर्ड एरर हमारे पास क्या है, रैंडम एरर है। अब देखिए रैंडम एरर क्या होता है, मतलब हमारे पास ड्यू टू चेंज इन एम्बियंट कंडीशंस। एम्बियंट कंडीशन क्या हो सकती है, लाइक टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, ठीक है। ये कंडीशन चेंज होने की वजह से जो एरर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। अब ये तो भी आपके लिए एक तरह का ये डेफिनेशन तो आपको रट्टा लगेगी, तो इसको हमने रट्टा नहीं लगाना है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं रैंडम एरर होता क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबने +1 में अगर स्प्रिंग बैलेंस देखा हो, +1 के एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्प्रिंग बैलेंस देखा हो, या अगर स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल और दे देती हूँ। बोब देखा होगा, पेंडुलम। पेंडुलम कौन सा, आपके घरों में जो एक क्लॉक लगी होती है उसमें एक पेंडुलम होता है, ठीक है। जब 1 बज गया, 12 बज गए तो ये रिंग करता है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। अब +1 में आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो इस पेंडुलम से रिलेटेड। वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो, ये पेंडुलम है, ठीक है। हम इसको ऐसे ले जाते हैं, ये थ्रेड है, थ्रेड की हेल्प से हमने पेंडुलम को टाई कर दिया, इसको हम इधर ले गए, फिर हमने इसको छोड़ देना है। जब हम इसको छोड़ते हैं ये क्या करता है, ऐसे ऑसिलेशंस करता है, इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हमने ये ध्यान रखना होता है कि उस टाइम फ़ैन भी ना चल रहा हो, कोई मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ऐसे मूवमेंट हो, इसकी मूवमेंट ऐसे ना हो कि इधर आधा आता था थोड़ा इधर को मूव हो गया, या इधर से इधर जाता जाता ये इधर को मूव हो गया, या इधर को ज़्यादा मूव कर गया। तो अगर इसकी मूवमेंट चेंज होगी, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। मतलब उसमें हमने क्या कर दिया, हमने जो रीडिंग नोट की उसकी, या जो टाइम पीरियड नोट कर लिया, या फिर यहाँ पे स्केल लगा होता है हमने जो लेंथ नोट कर ली, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी, ठीक है। वो रॉन्ग वैल्यू आएगी, वो हमारे पास करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये तो था एक एग्जाम्पल। इसके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज आप गए, एक वही सिंपल पहले वाली एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल ली थी एरर समझाने के टाइम, मैंने एक एग्जांपल ली थी कि सपोज आप ज्वेलरी शॉप पे गए, ठीक है, तो आप वहाँ पे लेने गए गोल्ड या डायमंड कुछ भी लेने गए हो, तो वहाँ पे जब वो मतलब गोल्ड या डायमंड जब वो देते हैं उसका वो वेट चेक करते हैं ना वेइंग डिवाइस पर, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस करा है जब हाँ जहाँ वो बैठ के वेट चेक करते हैं, वो उसको उनका जो डेस्क होता है वो उसके नीचे रख के वेट चेक करते हैं, वो उसको कभी उसके ऊपर रख के नहीं चेक करते। या फिर वो ऐसी जगह अगर ऊपर भी रख रहे हैं तो वो ऐसी जगह रख रहे होते हैं कि वहाँ पे फ़ैन बंद हो। क्यों बंद हो, क्योंकि अगर फ़ैन चल रहा होएगा तो वो जो वेइंग डिवाइस है, वो जो फ़ैन के थ्रू भी जो हवा आ रही है उस एयर का भी वो क्या कर लेगी, वेट नोट कर लेगी। तो जो सपोज आप 10 ग्राम गोल्ड लेने गए थे, 10 ग्राम गोल्ड में से तो आपको 5 ग्राम गोल्ड मिला और 5 ग्राम आपको किसके पैसे देने पड़ गए, हवा के पैसे देने पड़ गए, ठीक है। तो हम हवा के इतने पैसे तो देंगे ही नहीं, तो वो जो एरर आया उस एरर को ही हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए वो ये ध्यान रखते हैं कि इस टाइम पे उस टाइम पे फ़ैन ना चल रहा हो, या फिर वो डिवाइस को क्या करते हैं अपने डेस्क के नीचे रखते हैं। तो ये अब आप ध्यान रख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी शॉप पे जाके ये शॉपिंग करने जा रहे हो, गोल्ड या कोई भी ज्वेलरी लेने जा रहे हो, तो उसका जब वो वेट चेक करेंगे तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि उस टाइम पे फ़ैन ना चल रहा हो उसके ऊपर। अगर तो फ़ैन चल रहा हुआ दैट मीन्स आपको पैसे और किसके देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे आपको सिर्फ हवा के देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रैंडम एरर।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, पर्सनल एरर। अब देखो पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर ड्यू टू आर फॉल्ट, इंडिविजुअल फॉल्ट। इंडिविजुअल फॉल्ट, अब हमारा फॉल्ट कैसा हो सकता है, कौन सा ऐसा फॉल्ट कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाए, एरर आ जाए। जैसे सपोज आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है, और आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दी और इतने सारे नंबर हैं जो आपको बोल दिया गया कि आप उसी टाइम ही कैलकुलेट करके दो। तो अगर आप बहुत थके हो, आपका मन नहीं है, आप उसको फटाफट कैलकुलेट करने की ट्राई करोगे, आप करोगे कि मैं जल्दी इसको कैलकुलेट करके दे दूँ, तो वो आप अच्छे से ढंग से कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, रॉन्ग वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या हो गया, पर्सनल एरर। एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सपोज आपको कुछ वैल्यूज़, एक डाटा आपको दिया गया, काफ़ी सारा डाटा दिया गया, जिसमें क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनके नेम्स हैं, ठीक है, उनके एड्रेसेस हैं, उनके स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मान लो उनके नेम्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके पेरेंट डिटेल्स है, ठीक है, पेरेंट्स की पेरेंट डिटेल्स या पेरेंट के नेम्स आ गए, उनका ऑक्यूपेशन आ गया। तो ये हज़ारों में डाटा दे दिया आपको मैन्युअली राइट डाउन करने के लिए, मैन्युअली ले लो या फिर बाय कंप्यूटर भी आपको दे दिया कि जैसे मर्जी आपने डाटा नोट करना है, खुद नोट डाउन करना है। तो अगर हज़ारों में डाटा है, ऑब्वियसली आप जल्दी जल्दी में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप स्टार्टिंग में तो ठीक नोट कर रहे हो बिल्कुल देख देख के, एक टाइम में ये आ जाता है कि अब थोड़ा सा उसमें लेजीनेस हो जाते हो, आप थक जाते हो, आपने मोबाइल नंबर नोट करते टाइम उसमें एक दो डिजिट्स आगे पीछे कर दी, या आपने सपोज ऊपर जो वैल्यू थी किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर था, उसकी जगह आपने किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ठीक है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। दैट मीन्स जिसमें क्या हुआ, हमारी अपनी ही मिस्टेक होगी, हमने ही वैल्यूज गलत नोट कर ली, तो वो हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। क्लियर है। तो ये हमारे पास थे एरर के 4 कैटेगरीज थी। तो आप इसमें अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल लेके चल सकते हो, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ये तो इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी इसकी सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है आप इसमें कि रैंडम एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या और पर्सनल एरर क्या। क्लियर। अब इसमें आगे हम फाइंड आउट करेंगे, अभी तक तो मैंने ये बता दिया कि ये एरर्स होते क्या हैं, हम सिंपल वे में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एरर। अगर हमने सपोज कैलकुलेशन करनी हो, सपोज हमारे पास एक डाटा दे दिया गया, उसमें हमने कैलकुलेशन करनी है, तो वो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो दैट मीन्स अब हम नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर्स पे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब कैलकुलेशन ऑफ एरर में क्या है, हमारे पास इसके भी 3 कैटेगरी आ जाती है, मतलब देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट द एरर। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फर्स्ट वे है हमारे पास देखो हमारे पास 3 कैटेगरीज कौन सी है एरर को, मतलब हमने ये तीनों ही कैलकुलेट करनी होती है। फर्स्टली हमारे पास क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एरर। थर्ड हमारे पास आ जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे, पहले मैं आपको जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड एरर कैलकुलेट करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये होते ही क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर देखो क्या होगा, हमारे पास डाटा दे दिया तो हमने उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, जो हमारे पास डाटा दिया गया है उन सब का हमने क्या लेना है, मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो जो वैल्यू हमने डाटा लिया था, मेजर करी है, उसको माइनस करना है। क्लियर है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स टेक सम सिंपल एग्जांपल, हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो अब हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एग्जांपल लेके, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये डाटा गिवन है, ये कितनी वैल्यूज गिवन है, 5 वैल्यूज गिवन है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80।
सपोज हमने क्या किया, हमें कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया, आप जब आप क्लासेस लगाते हो, आपकी लैब होती है, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि आपके टीचर्स आपको ज़्यादातर क्या कहते हैं कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप उसकी 6 to 7 तो रीडिंग्स लो ही लो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 6 to 7 भी नहीं ले पाते, एटलीस्ट 5 रीडिंग्स तो लो, 5 रीडिंग से कम तो मत ही लेना। तो उस टाइम पे आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, ठीक है, हमें भी आता था अपने टाइम कि हम इतनी रीडिंग सारी क्यों ले, बार बार एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाए, इतना टाइम लग जाता है एक रीडिंग लेने में, तो उसको बार बार रिपीट क्यों करते जाए, ठीक है। तो वो भी क्यों कहा जाता था, क्योंकि जब भी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो वो ऑपरेटर्स इतने पुराने हो जाते हैं। देखो हर आपका बैच गया, एक नया बैच आ गया, वो बैच गया, एक नया बैच आ गया, तो वो ये प्रैक्टिस चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऑन डेली बेसिस उनको यूज़ करते करते क्या होता है कि उनमें भी कुछ ना कुछ एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो कभी भी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाते। चाहे नया प्रैक्टिस भी आप एट अ टाइम यूज़ कर लो, अब जब उसमें से रीडिंग फाइंड आउट करोगे, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उसमें एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती। तो इसलिए आपको क्या कहा जाता है कि आप एटलीस्ट 5 to 6 रीडिंग्स ले लो, फिर उसके बाद आप उसका क्या करोगे, उसका मीन निकाल लो, ठीक है, यही आपको कहा जाता है। तो जब आप उसका मीन निकालते हो, वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आती, बट क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि वो कि ऑन एन एवरेज हमारे पास वैल्यू आ गई कि हमें आइडिया मिल जाता है इसके आसपास ही उसकी क्या है, कैलकुलेट मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो कई बार तो अगर हम तो अपने गैस लगा ले, कई बार हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमने 1-2 रीडिंग ले ली, ठीक है, बाकी 5-6 रीडिंग्स क्या करते हैं, हम उसके अपने आप ही तुक्का मार के उसके आसपास की जो नियर वैल्यू होती है वो लिख देते हैं, या फिर सेम लिख देते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम उसका डिफरेंस इतना रख देते हैं कि ठीक है, अभी टीचर को भी पता ना चले कि हाँ हमने तुक्का मारा है, हमने अपनी तरफ से ही रीडिंग्स लिख दी। एग्जाम से भी ज़्यादातर हम यही करते हैं, जब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो हमें होता है भी अच्छा किसी का ख़त्म हो गया, वो जा रहा है तो हम भी चलते हैं, ठीक है। तो हम उसके चक्कर में क्या करते हैं, ऐसे ही अपनी तरफ से गैस लगा देते हैं, वही लिख देते हैं। बट ये ऐसे नहीं होता, करना क्या होता है, इसलिए कहा जाता है ताकि आपके पास क्या आ जाए, क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। क्लियर है। अब देखो हम इसका पहले फाइंड आउट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना। एब्सोल्यूट एरर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट टेक मीन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मीन ले लेंगे, ठीक है। मैं मीन को रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस सिंबल से, एक्स, उसके ऊपर बार डाल दिया है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द मीन ऑफ द डाटा। तो इसका मीन लेंगे 2.63, 2.56। आपने सिंपल मैथमेटिक्स में मीन लिया ही होगा, वो आप कैसे लेते हो मीन, जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। अब नंबर कितना है, 5 है, तो 5 से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सबको ऐड करो देन डिवाइड कर दो, तो हमारे पास, मैं सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.62। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया, ठीक है। ये मीन वैल्यू जो है, ये हमने क्या किया, एक तरह के, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, बट इट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के आसपास की ये वैल्यू है, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना था, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इसको इन शॉर्ट AE लिख रही हूँ, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन वैल्यू में से जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है जो हमने मेजर करी है, इन सब को माइनस करना, ठीक है। तो उसको मैं डिनोट कर देती हूँ डेल्टा A1, फर्स्ट वैल्यू 2.62, दिस इज द मीन वैल्यू, माइनस फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 2.63। नेक्स्ट एरर डेल्टा A2, अगेन मीन वैल्यू माइनस सेकेंड मेजर्ड वैल्यू दैट इज 2.56, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा A3, अगेन 2.62 माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू दैट इज 2.42। अगेन डेल्टा A4 इक्वल टू 2.62 माइनस 2.71। डेल्टा A5 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.80। तो जब हम इनको माइनस करेंगे, देखो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाते हैं, 2.62 माइनस 2.63, दिस इज ए माइनस 0.01, ये हमारे पास आ जाएगी 0.05, सॉरी 0.06,
ये हमारे पास आ जाएगी 0.20, ये हमारे पास आ जाएगी 0.09 माइनस 0.09, और ये इसको भी हम माइनस जब करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.18। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास तो ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ गई एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब वैल्यूज़ का मीन लेके। मीन लेना है, हमने ये भी ध्यान में रखना है हमारे पास इसमें क्या है, कुछ वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इन नेगेटिव वैल्यूज़ का हमने क्या लेना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो भी नेगेटिव वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू में। दैट मीन्स हमारे पास ये जो माइनस 0.01 है ये क्या हो जाएगा, प्लस 0.01। तो देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, 5 वैल्यूज़ है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये ध्यान में रखना है हमने इन वैल्यूज़ का पॉजिटिव लेना है, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना। अगर आपने नेगेटिव ले लिया तो आपका यहीं पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप सॉल्व भी कर लोगे, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा, 0.11। ये हमारे पास इसकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या आया, मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना। तो यहीं से डेफिनेशन आ गई, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। देन मीन एब्सोल्यूट क्या एरर क्या आया हमारे पास, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सब का हमने क्या कर देना, मीन लेना। क्लियर, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमारे पास था रिलेटिव एरर। अब देखो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया दैट इज 0.11, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से। हमारे पास मीन वैल्यू क्या आई थी, 2.62, उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2.62 से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये तो सिंपल है, आप डिवाइड कर ही लोगे, ठीक है, इनको डिवाइड कर लेना, ये रिलेटिव एरर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या था, परसेंटेज एरर। वो हमारे पास क्या आएगा, जो रिलेटिव एरर आया, क्या आया हमारे पास 0.11 ओवर 2.62, इसको हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4%, नियरली 4%। सो दैट मीन्स जो भी हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसकी हमने ये रीडिंग्स ली, ठीक है, तो हमारे पास एरर कितना आ गया, 4% एरर आया। तो जब हम इसका हमने डाटा, अब जो हमारे पास आया, ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास मीन वैल्यू आई थी, मीन वैल्यू क्या आई थी, 2.62, ठीक है, पर हमारे पास एरर कितना आया, 4%। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.62 प्लस माइनस 4%, ये हमारे पास क्या आ गया, इस वैल्यू में एरर आ गया। और कितना एरर आया, 4% एरर आया। 4% लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 0.04, 4 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.04, वो आप इसमें प्लस माइनस करके लिख दोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अब देखो ये जो एरर था 4%, ये तो ये सिंपल था कि हमने ये फाइंड आउट इसमें करा। सपोज आपको कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल गिवन है कि उन्होंने बताया कि हमने स्केल की हेल्प से सपोज इस मार्कर की लेंथ चेक कर ली, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये एरर फाइंड आउट करना है। अब हम स्केल की हेल्प से लेंथ तो चेक कर ली, बट उसमें हमने एरर, अगर हमने सिंपली एज इट इज़ बताना है कि उस स्केल की हेल्प से हमने जो लेंथ चेक की है उसमें कितना एरर आ सकता है, हम खुद बताना चाहते हैं, ठीक है।
तो वो एरर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने ये भी सुना होगा लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि द मिनिमम एरर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं उस डिवाइस से, दैट वन इज़ नोन एज अ लीस्ट काउंट। कोई मिनिमम वैल्यू जो हम उस डिवाइस से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज सिंपल ले लेते हैं, एक स्केल ले लिया, वो स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का सपोज हमने स्केल लिया, उसमें क्या होता है 0 to 10, 0 to 1, 0 to 1 तक कितनी होती है 10 डिविजन्स होती हैं, और 0 to 1 तक हमारे पास क्या आ जाता है 1 सेंटीमीटर। मैं ये रब करके आपको यहाँ से बता देती हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखो। सपोज ये स्केल था, ये मेरे पास 0 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, इसके इन बिटवीन हमारे पास क्या आ गई 10 डिविजन्स आ गई टोटल, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख दिया। तो सपोज इसमें कितनी है 10 डिविजन्स है। 0 to 1 तक हमारे पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो एक डिवीजन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर हमारे पास क्या होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो इस स्केल की लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ गई 0.1 सेंटीमीटर आ गई। सो अगर मैंने सपोज से मार्कर की लेंथ चेक की, तो इस मार्कर की लेंथ मेरे पास कितनी आई, सपोज 10 सेंटीमीटर आ गई। जस्ट सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर आ गई, तो मैं इसकी लेंथ को कैसे लिखूंगी 10 प्लस माइनस, मैंने तो 10 फाइंड आउट किया, बट इसमें एरर भी तो हो सकता है। एरर कितना हो सकता है इसमें 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं 10 प्लस माइनस 0.1, 0.1 ही इसमें क्या है इस स्केल का एरर है। मतलब एरर हम इतना एरर हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? सपोज जब आप यहाँ पे मैंने रखा मार्कर, इतना मार्कर है, सपोज यहाँ पे मेरे पास है 9 है और यहाँ पे मेरे पास है 10 है। ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे आ रही है, अब ये 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, या फिर 9.9 ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 10 ले लेंगे। तो ये जो बीच में पर आ कहाँ पे रहा था, बीच में आ रहा था, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एक तरह का एरर आ जाता है। और उसी एरर को हम कैसे लिख लेते हैं उस डिवाइस की लीस्ट काउंट से, ठीक है। और उस डिवाइस की लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर, और उसको हम किस में लिख रहे हैं सेंटीमीटर्स में, तो 0.1 सेंटीमीटर। सपोज अगर मैंने तो उसकी वैल्यू 10 लिख ली, क्योंकि इन बिटवीन आ रहा था, मैंने 10 लिख दी, तो 10 इसको कैसे लिखूंगी 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया कि अगर हमने एरर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करना है। अभी जो मैं बता रही थी लीस्ट काउंट, अगर हमारे पास हमने सिर्फ स्केल की ही बतानी है, इस स्केल में कितना एरर हो सकता है, तो उसकी हम क्या ले लेंगे लीस्ट काउंट चेक कर लेंगे कितनी है। तो 0.1 सेंटीमीटर जैसे आ रही थी, तो दैट मीन्स हमारे पास उस स्केल में अगर हम अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पाते तो स्केल में कितना एरर आने के चांसेस है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये न्यूमेरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ एरर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, जो नीट के एग्जाम्स होते हैं या जेईई मेंस के एग्जाम में, इसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सिंपल भी है सॉल्व करना। तो एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। तो ये आप वैसे तो ये पहले तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन करना, तो खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, और उसके बाद सिर्फ रिजल्ट मैच करना कि आपका आंसर कैसे ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो खुद ब खुद या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें ये एक डाटा दे दिया, ये वैल्यूज दे दी, ठीक है। उन्होंने कहा हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था वो क्या होगा हमारा मीन। अब तो ये बहुत जल्दी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि पहले भी हम सेम ऐसा न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सब को ऐड करके
इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर। हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है। सो विल डिवाइड दिस टोटल सम विद विल डिवाइड दिस सम बाय 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अभी आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, तो हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई 1.33। तो यही मीन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू नहीं है, बट इट इज़ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, दिस प्लस माइनस सम एरर। ठीक है, तो हमारे पास ये मीन आ गया। नेक्स्ट इज टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ले लिया डेल्टा A1 मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये क्या है, हमने जो रीडिंग्स ली है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उस एक्सपेरिमेंट में सपोज हमने ये टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो टाइम पीरियड की क्या आ गई, रीडिंग्स आ गई। इन सबको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1.33 माइनस 1.33, देन डेल्टा A3 1.33 माइनस 1.34, देन डेल्टा A4 again 1.33 minus 1.35, delta A5 1.33 minus 1.32, again delta A6 minus 1.36, then delta A7 1.33 minus 1.30, and last value 1.33 minus 1.33। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, हमने ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ थी, उन सारी मेजर्ड वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस मीन में से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मीन में से माइनस कर देंगे, मीन में से सारी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये वैल्यूज़ क्या करोगे, आप लोग खुद ही फाइंड आउट करोगे हमारे पास यहाँ क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करनी है। और इतना याद रखना है, मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी ये बताया था कि हमारे पास जो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, सपोज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये कितने आएगी, माइनस 0.01 ये आएगी। हमने नेगेटिव वैल्यू को कैसे लेना है, मोड में लेना है, मतलब हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे, हम उसका नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर आपने नेगेटिव ले लिया, वहीं पे आपका ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ डेल्टा A1, सबका मैं मॉड्यूलस लेके लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मॉड्यूलस मीनिंग ही क्या है, सबकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, सबका मॉड्यूलस लिया, सबको ऐड किया, ये A3 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, A8 तक। इसका मतलब क्या है, A3 के बाद मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, A4, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, A5, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, A6, A7 एंड कहाँ तक जा रहा है, A8 तक, डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ आएगी उन सबको ऐड करके डिवाइड कर देना 8 से, तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी। मैं रिजल्ट इसमें लिख रही हूँ 0.0175। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 0.02। हम राउंड ऑफ का कंसेप्ट भी इसमें आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में, कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अभी सिंपल सा बता देती हूँ, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना था, तो मैंने 1 के बाद का नंबर चेक किया, जो 1 के बाद का नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो उसकी प्रीवियस वैल्यू में क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे क्या था, 7, 5 से बड़ा है, तो इससे प्रीवियस वैल्यू क्या है, 1, उसमें 1 क्या हो गया, ऐड हो गया। क्लियर, तो ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रिलेटिव एरर। मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर क्या है, जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा डिवाइडेड बाय देयर मीन वैल्यू, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। मैं इसका भी रिजल्ट मेंशन कर रही हूँ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन वील हैव 0.015। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका रिलेटिव एरर आ गया। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है,
इसी का परसेंटेज एरर। तो वो मैंने आपको बताया था, हमारे पास परसेंटेज एरर क्या आएगा, जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आया उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5। सो दैट मीन्स जो हमारे पास ये वैल्यू है उसमें परसेंटेज एरर कितना आ गया, 1.5%। सो हमारे पास ये कहाँ, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1.33 प्लस माइनस 1.5% इस डाटा में, दैट मीन्स जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें इतना एरर आ गया। तो बच्चों ऐसे था, इस मेथड से हम एरर फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर आप ये न्यूमेरिकल एक बार अच्छे से समझ लोगे, उसको समझ के सॉल्व करोगे तो आपको इसकी डेफिनेशंस को भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली अपनी ही लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशंस को भी लिख पाओगे और साथ में एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दे के इसको सॉल्व कर सकोगे एग्जाम्स में, जब थ्योरेटिकल एग्जाम्स आपके होंगे। ठीक है, तो IIT जेईई मेंस में हो गया या फिर उसमें नीट में हो गया, उनमें ये इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल तो एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर आता है। सो ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझना। तो अगर इन केस आपको कोई इसमें डाउट है, कुछ वैल्यू समझ नहीं आई है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, ये तो कैलकुलेशन ऑफ एरर था, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स हो गया, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।